हम सबकी ये समस्या होती है कि घर का बजट कंट्रोल में रहे। जितना भी हमने तय किया है उसमें से ही हमारे घर के सारे खर्चे पूरे हो जाएँ और अगर कुछ बच जाए तो बात ही क्या है। तो नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप इट सिंपल विद सखी। आज मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आई हूँ जो मैं खुद फॉलो करती हूँ अपने घर का बजट बनाते वक़्त। तो हर एक हाउसहोल्ड की सैलरी, इनकम जिसे कहते हैं वो अलग-अलग होती है और उसी के हिसाब से हम अपने घर का बजट प्लान करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हम पहले से ही एक लिस्ट बनाकर ले जाएँ जो हम मंथली ग्रॉसरी की शॉपिंग या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की शॉपिंग करते हैं। तो हमारे पास अगर लिस्ट तैयार होगी तो हम उन्हीं चीज़ों को खरीदेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है और बाकी की चीज़ों में नहीं उलझेंगे, फिज़ूल खर्ची से बचेंगे। जब कभी सेल लगती है तो मैं ऐसे बड़े पैकेट्स जिसमें कि स्कीम्स हों, डिस्काउंट्स हों, वो लेकर रख लेती हूँ जो इसमें बहुत बचत हो जाती है। अब जैसे छोटा ये हैंड वॉश का अगर मैं डिब्बा लेती हूँ तो उसमें डिब्बे की भी कीमत जुड़ जाती है, तो वो महँगा पड़ जाता है। और ग्रोसरी की लिस्ट बनाने से पहले अपनी पेंट्री ज़रूर चेक कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारा सामान खरीद कर ले आते हैं बिना चेक किए अपनी पेंट्री, जहाँ पर हमारा कुछ सामान पहले से ही किसी कोने में पड़ा होता है और हम फ़िज़ूल में दो डबल चीज़ें लेकर आ जाते हैं और बाद में वो ख़राब हो जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं और पैसे की बर्बादी होती है। हमें इम्पल्सिव शॉपिंग से भी बचना चाहिए। दोस्तों, हम अब कभी-कभी अपने फ्रेंड सर्कल के साथ या कभी अपने रिलेटिव्स के साथ चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो मार्केट में कभी सेल लगा है, कभी कब बहुत अच्छे-अच्छे ऑफ़र्स मिल रहे हैं या कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते वक़्त भी हमें बहुत अच्छे अट्रैक्टिव ऑफ़र्स दिख जाते हैं और हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं उन चीज़ों को खरीदने। आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा। तो इससे बचने के लिए मैं क्या करती हूँ कि जब मुझे किसी चीज़ को खरीदने का बहुत मन करता है, मैं पहले सोचती हूँ कि क्या वाक़ई इस चीज़ की ज़रूरत मुझे है। अगर मैं चीज़ ऑनलाइन देखती हूँ तो तुरंत ही वो वेबसाइट बंद कर देती हूँ। बाद में सोचती हूँ कि क्या मुझे ये चीज़ लेनी चाहिए। तो कई बार मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा होता है कि मैं वो चीज़ नहीं खरीदती क्योंकि मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। बचत करने से दोस्तों मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अपनी ज़रूरत की चीज़ें ना खरीदी जाएँ या उन्हें खरीदने से अवॉइड किया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे तो फिर कंजूसी कहेंगे। कंजूसी और समझदारी से पैसे खर्च करने में बहुत फ़र्क होता है। अपनी ज़रूरत की चीज़ें तो हमें खरीदनी ही है, उसका तो कोई अल्टरनेटिव है नहीं। मगर हम जहाँ कहीं भी थोड़े पैसे बचा सकते हैं या ऐसी अननेसेसरी फ़िज़ूल खर्ची को रोक सकते हैं, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। जब कभी भी मैं शॉपिंग करती हूँ ना, तो मैं कैश का इस्तेमाल करती हूँ आज भी। आप कहेंगे कि भई क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के टाइम में कैश का इस्तेमाल कौन करता है? मगर मुझे इससे बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि अगर कोई चीज़ महँगी मैं खरीदती हूँ और ढेर सारा कैश मुझे बिल जब भरते वक़्त देना पड़ता है, तो मुझे बहुत दुःख होता है। तो मैं ऐसी चीज़ें नहीं खरीदती, ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदती और मेरा बजट कंट्रोल में रहता है। हम अपनी डेली लाइफ में भी छोटी-छोटी ऐसी बातों को फ़ॉलो करके बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे? तो देखिए हम पावर सेव करके बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। कई आपको पता भी नहीं होगा कि कई बार आप कमरे में कोई भी नहीं बैठा और पूरे कमरे की लाइट, पंखे सब चल रहे होते हैं और किसी का ध्यान भी नहीं जाता और यही रीज़न होता है बिजली के बिल के बढ़ने का। गर्मियों में हम एसी चलाते हैं, तो एसी चलाते वक़्त भी हम कुछ सावधानियों का अगर ध्यान दें, तो काफ़ी हम बिल का अमाउंट बचा सकते हैं। कमरे को जल्दी ठंडा करने के लिए हम 16-17 पे टेम्परेचर लगा देते हैं, तो इससे क्या होता है कि बिजली ज़्यादा खर्च होती है। हमें 25 या 26 पर टेम्परेचर सेट करके रखना चाहिए, जिससे बिजली का बिल कम आता है। एसी जब चल रहा होता है तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सारे खिड़की दरवाज़े बंद हों। एसी को इंस्टॉल करते वक़्त हमें ये जो बाहर का जो यूनिट होता है उसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं इंस्टॉल करवाना चाहिए। इससे भी एसी के बिल में बहुत फ़र्क पड़ता है।
रेफ्रिजरेटर ऐसी चीज़ है हमारे घर में जो हर वक्त चलती रहती है 24/7। तो उसमें भी हम कुछ सावधानियां ले सकते हैं, जैसे कि हमारा फ्रिज का पोजीशन ऐसी जगह पे ना हो जहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो और एयर फ्लो कम हो। इसकी वजह से भी फ्रिज को बहुत काम करना पड़ता है और बिल ज़्यादा आता है। जब हम फ्रिज को साफ़ करते हैं तो हमें स्विच ऑफ करके उसे साफ़ करना चाहिए। इससे बिल कम आता है। कई बार काम करते-करते हमारा ध्यान नहीं होता, हम सामान निकालते वक़्त काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रिज का दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं। इससे होता ये है कि फ्रिज की ठंडी हवा बाहर निकल जाती है और फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसको दोबारा से कम करने के लिए फ्रिज को बहुत काम करना पड़ता है और काफ़ी बिजली खर्च होती है और बिल ज़्यादा आता है। कुछ लोग गरम-गरम चीज़ें ही फ्रिज में रख देते हैं। इसकी वजह से फ्रिज को बहुत काम करना पड़ता है अगेन और बिल ज़्यादा आता है। तो हमेशा जब भी फ्रिज में कोई चीज़ स्टोर करनी हो तो उसे पहले रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर लें और बाद ही में फ्रिज में डालें, जिससे फ्रिज का बिल कंट्रोल रहेगा। बार-बार फ्रिज का दरवाज़ा खोलने बंद करने से फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। इससे बचने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि एक प्लास्टिक की जो पानी की बोतल होती है, वो फ्रीज़र में हम रख दें और उसमें बर्फ़ जमा लें और ऐसी 2-3 बोतलें अगर हम फ्रिज में रखें, तो वो फ्रिज का टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल करने में काफ़ी मदद करेंगी और फ्रिज को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा दोबारा से टेम्परेचर मेंटेन करने में। जब हम खाना बनाते हैं तो धीमी आंच पर जब हम खाना बनाते हैं तो काफ़ी खाना टेस्टी भी बनता है और हमारे गैस की भी बचत होती है। खाना बनाते वक़्त हमें ढक्कन लगाकर लिड लगाकर ही खाना बनाना चाहिए, जिससे गैस की बहुत सारी बचत होगी और खाना भी जल्दी बन जाएगा। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा खाना हमें प्रेशर कुकर में ही बनाना चाहिए और प्रेशर कुकर में भी रखने के लिए ऐसे जो कंटेनर्स आते हैं जिसमें हम एक साथ 2-3 चीज़ें बॉईल कर सकते हैं या पका सकते हैं। इससे भी काफ़ी गैस की बचत होती है। खाना बनाते समय हमें सारी खाने के बनाने के लिए जो सारी उपयोगी चीज़ें काउंटर टॉप पे इकट्ठी कर लेनी चाहिए और उसके बाद ही खाना बनाना शुरू करना चाहिए। ऐसा होता है कई बार कि हम गैस पर बर्तन रख देते हैं, कढ़ाई रख देते हैं और फिर चीज़ें इधर-उधर ढूँढने में हमें टाइम लग जाता है और गैस चलती रहती है और इससे काफ़ी गैस वेस्ट हो जाती है। कुछ लोगों की आदत होती है कि बहुत सारा खाना एक साथ बना के वो फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं। इससे होता ये है कि बहुत सारा खाना ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है और वेस्ट हो जाता है। तो खाना उतना ही बनाएं जितना आपकी फैमिली के लिए पर्याप्त है। बजट के बिगड़ने का एक और कारण ये है कि हम बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं या बाहर रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं और इससे हमारा बहुत पैसा बर्बाद हो जाता है। तो मैं ये करती हूँ कि हर वीकेंड पे मैं अपने परिवार के लिए एक स्पेशल मील बनाती हूँ, जिससे क्या होता है घर का खाना जो हेल्दी और फ्रेश खाना हम खाते हैं और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, उनकी डिमांड मैं पूरी करती हूँ, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं और पैसे की भी बहुत बचत होती है। बाहर से कभी-कभी हम स्पेशल ओकेज़न पे ही हम रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं, तो चेंज भी हो जाता है और मज़ा भी आता है। दोस्तों, ये छोटी-छोटी बातें सुनने में तो बहुत ही मामूली लगती हैं, लेकिन इनका असर आप देखेंगे जब आप इसको फ़ॉलो करेंगे। आपका बहुत सारा पैसा बचेगा, इसी पैसे को आप किसी और प्रोडक्टिव तरीके से आप खर्च कर सकते हैं, अपने शौक पूरे करने में या आप अपने परिवार के लिए कोई वैल्यूएबल चीज़ खरीदने में आप इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों कहते हैं कि मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न्ड। तो ऐसी छोटी-छोटी बातों को फ़ॉलो करके आप भी कर सकते हैं बहुत सारी बचत। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।